देख रहा हूँ अभी फिलहाल एक गांव की ये पोलिंग बूथ की तस्वीरें हैं। महिलाएं लाइन में लगी हुई हैं। महिलाएं भी यहां पर अच्छी खासी संख्या में घरों से बाहर निकल रही हैं। फिलहाल हार्दिक पटेल यहां वोट डालने पहुंचे हुए हैं और वोट डालकर हार्दिक पटेल बाहर निकल रहे हैं। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए हार्दिक पटेल ने अपने मतदान का प्रयोग कर लिया है और मैं तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। ये विरमगाम जहाँ पर हार्दिक पटेल ने वोट डाला है और वोट डालने के बाद वो निकल रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर हार्दिक पटेल जो कि इस अपने पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं, बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं विरमगाम से। ये यहाँ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे और अब देखना ये होगा कि आखिरकार हार्दिक पटेल क्या कुछ कहते हैं। क्या जी विशाल, जाहिर तौर पर और लोगों का निकलना बेहद जरूरी है मतदान के लिए, क्योंकि आज का जो दिन है वो दिन अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा। बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। महत्वपूर्ण है सभी के लिहाज से, हर एक वोटर के लिए, क्योंकि आज वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वो दरअसल वोट डालने के लिए पहुंचे हैं क्योंकि विपक्ष का सीधा मुकाबला मोदी से है गुजरात में, और गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी वोट डालने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरीके से लोग वहाँ पर स्वागत करते नजर आए प्रधानमंत्री मोदी का। सबका अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। तो अपने सुरक्षा दस्ते के साथ कदमताल करते हुए अब पहुंच गए हैं निशान स्कूल, जहां पर वोट डालेंगे प्रधानमंत्री मोदी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वोट डालने के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। गुजरात में दूसरा और अंतिम चरण और बेहद महत्वपूर्ण चरण, क्योंकि पहले जो फेज में वोटिंग हुई थी उसमें प्रधानमंत्री मोदी बहुत ज्यादा एक्टिव थे। उससे पहले उनकी तमाम रैलियां, तमाम रोड शो हमने देखे, और दूसरे फेज में भी हमने किस तरीके से देखा प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार रोड शो किए, जनसभाएं की, लोगों से इंटरेक्ट हुए। और ऐसे में ये तस्वीरें जो है बेहद अहम हो जाती, क्योंकि आज का वो दिन जब प्रधानमंत्री मोदी खुद वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। और देखिए किस तरीके से इस वक्त वोट डालने के लिए स्कूल में जा चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी, जहां पर पूरी तैयारियां की गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी अब वोट कास्ट करेंगे अपना, इसके बाद अपने बड़े भाई से भी मिलने जाएंगे। देखिए पूरा इंतजाम जो यहाँ पर किया गया है वो हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वोट डाले जा रहे हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी, देखिए आम लोग वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है, पहले से ये लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी क्यू में खड़े हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी अंदर आएंगे और उसके बाद ये देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री मोदी वोट डालने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी वोट डालेंगे। भारतीय जनता पार्टी 27 साल से नॉट आउट है गुजरात में। अब ऐसे में विपक्ष क्या आउट कर पाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और अब ऐसे में समूचे विपक्ष का सीधा मुकाबला बीजेपी से है, क्योंकि जो रिस्पांस मिला वो अपने आप में बेहद अहम इस बार का चुनाव, क्योंकि जो पहला फेज था उसमें 5% 2017 के मुकाबले कम वोटिंग हुई थी। अब ऐसे में 5% जो कम वोटिंग हुई है, इस 5% कम होने के क्या मायने हैं, अपने अपने हिसाब से तमाम जो है सियासी पंडित इस पर कयास लगा रहे हैं, तमाम अपने अपने गुड़ा भाग गणित सब लगा रहे हैं। लेकिन बड़ी चीज यह है कि प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका बेहद अहम रही पूरे गुजरात में। और पूरे गुजरात में जिस तरीके से जनसभाएं, जिस तरीके से रैलियां प्रधानमंत्री मोदी करते नजर आए, रोड शोज करते नजर आए। अब ऐसे में वोट डालने के लिए इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं और यहां पर उनके नाम की पर्ची कटेगी, फिर जो है वो वोट डालने के लिए आगे जाएंगे और ईवीएम का बटन दबाएंगे। अब ऐसे में 8 तारीख को नतीजे आएंगे, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं वो बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि गुजरात मतलब मोदी, मोदी मतलब गुजरात। और लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व रहा है गुजरात में। और अब जिस तरीके से 27 सालों से बीजेपी राज कर रही है गुजरात में, अब ऐसे में कांग्रेस ने पूरा जोर लगाया। इस बार भी खुद अशोक गहलोत जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री, वो पहुंचे सीनियर ऑब्जर्वर के तौर पर, और उन्होंने भी मोर्चा संभाल कर रखा। लगातार प्रचार प्रसार वो करते रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर तमाम बड़े नेता कांग्रेस के पूरे गुजरात में काफी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि क्या वही होगा 2017 में हुआ, क्या वही होगा जो 2012 में हमने देखा। तो अब ऐसे में जो लगातार नतीजे आए वो हमेशा से चौंकाने वाले रहे। लेकिन पिछली बार कांग्रेस ने तगड़ी फाइट दी थी, 70 सीटों तक पहुंचे थे। बीजेपी भी बमुश्किल जीत पाई थी। लेकिन पिछली बार का मसला ऐसा रहा कि पिछली बार पूरा पाटीदार आंदोलन चरम पर था। हार्दिक पटेल से लेकर तमाम बड़े नेता, मेवाड़ी तक, सभी लोग जो है वो बीजेपी के अगेंस्ट कैंपेन कर रहे थे। अब ऐसे में उस दौरान भी बीजेपी जीतने में कामयाब रही। अब ऐसे में हार्दिक पटेल ऑलरेडी जो है वो आ चुके हैं। अब बीजेपी में वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं। अभी
विशालमय सहयोगी दिखा भी रहे थे। तो ये कि यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने वोट कास्ट कर दिया है, अपने वोट यहाँ पर डाल दिया है। गुजरात में दूसरे चरण के लिए मतदान हो रहा है और यहाँ पर वोट डालने के बाद प्रधानमंत्री मोदी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, निकल रहे हैं। अब इस मतदान कक्ष के बाहर रानीप के निशान स्कूल बूथ पर वोट डालने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे। सुरक्षा दस्ता पूरा प्रधानमंत्री मोदी के साथ यहाँ पर मौजूद रहा। अब यहाँ से प्रक्रिया आगे बढ़ेगी जब बाकी लोग जो है वोट डालने के लिए जाएंगे। तो ये जानकारी हमने आपको दी, तस्वीरें हम आपको दिखा दें कि ये यहां से प्रधानमंत्री मोदी ने एंट्री की और अब वोट डालकर बाहर आ रहे हैं। एक तरीके से बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ा प्रधानमंत्री मोदी की झलक पाने के लिए, मिलने के लिए। तमाम पीठासीन अधिकारी से लेकर मतदान कर्मी तक सभी जो है काफी उत्सुक नजर आए प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए। अब ऐसे में गुजरात में दूसरे चरण का जो पूरा रण है, इस रण में प्रधानमंत्री मोदी का भी वोट पड़ता है। अब ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी वोट डालने के लिए निकले, लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश बीजेपी की रही है इस पूरे चुनाव में और वही यहां पर देखने को मिला। यहां पर देखिए किस तरीके से वोट कास्ट करने के बाद लोगों से अपील करते हुए भी कि भाई सब लोग निकलिए, वोट कास्ट करिए। और बड़ी संख्या में लोग जो है इस वक्त सड़कों पर आपको नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए। अपनी छतों पर, बालकनी में, सड़क पर लोग नजर आ रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी वोट यहां पर डाल चुके हैं। वोट डालने के बाद अब निकले हैं बाहर वोट कास्ट करने के बाद। अब ऐसे में बेहद अहम ये चुनाव, बड़ा दिलचस्प ये चुनाव, क्योंकि 27 साल का तिलिस्म क्या तोड़ पाएगी कांग्रेस या विपक्ष, तो क्या आम आदमी पार्टी भी मजबूती के साथ चुनाव लड़ी है। अब ऐसे में क्या होगा 8 तारीख को वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से पूरा का पूरा चुनाव रहा उसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी भी दावा कर रही है। आम आदमी पार्टी भी मजबूती के साथ यहाँ पर चुनाव लड़ी है और लोगों में जो उत्साह जो देखने को मिल रहा है और लगातार जो है गुजरात ने बीजेपी को बहुत प्यार दिया है। साथ ही साथ में प्रधानमंत्री मोदी और यहाँ से निकलकर देश के प्रधानमंत्री बने और 8 सालों से देश की सत्ता पर काबिज है। अब ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का एक मूवमेंट बेहद अहम हो जाता है गुजरात चुनाव के मद्देनजर, क्योंकि गुजरात चुनाव के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी वोट डालने के लिए पहुंचे। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।